अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम बैक टू कनेक्टेड क्लासरूम। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे डाटा टाइप्स को। डाटा साइंस में जो डाटा टाइप्स होती हैं वो हमने डिस्कस किया। मेनली वो क्या थी, दो टाइप्स की थी, एक क्वांटिटेटिव डाटा और एक था क्वालिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा में अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी, इसमें वो वैल्यूज़, वो डाटा शामिल होता है जिसके अंदर हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं डाटा को। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो भी डाटा हम गेन करते हैं उस डाटा को हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव डाटा। और क्वालिटेटिव डाटा में हम अपनी डाटा वैल्यूज़ को न्यूमेरिक वैल्यूज़ असाइन नहीं कर सकते, उसको हम एज एन इमोशन, एज अ स्टेटमेंट्स और एज अ क्वालिटी कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो फ्लो चार्ट जो था हमारा लास्ट टाइम भी हमने बनाया था, इसमें आज थोड़ी सी एडिशन है। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, डाटा टाइप्स के अंदर हमने दो चीज़ों की बात की थी, क्वालिटेटिव की, क्वांटिटेटिव की। क्वालिटेटिव में हमने देखा था नॉमिनल डाटा क्या होता है और ऑर्डिनल डाटा क्या होता है। नॉमिनल डाटा वो डाटा जो बराए नाम होता है, उसमें कोई कैटेगरीज वगैरह जो है हम डिफ़ाइन नहीं करते, उसमें कोई ऑर्डर हम डिफ़ाइन नहीं करते। उसमें हम कैटेगरीज़ में तो डाटा को डिफ़ाइन कर देते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, लेकिन उसको हम ऑर्डर फॉर्म में कंसिडर नहीं करते। ठीक है, उसके बाद हमारे पास था ऑर्डिनल डाटा। ये नाम से ही ज़ाहिर है, ऑर्डर जिसके अंदर मेंटेन होता है डाटा के अंदर। इसमें हमने बात की थी सोशो इकोनॉमिक्स रैंक्स की। उसके बाद हमने देखा कि आपके मिलिट्री के रैंक्स होते हैं, उसमें क्या होता है, हमारे पास जो नॉमिनल डाटा होता है उसको हम बासानी ऑर्डर्स के अंदर तरतीब दे सकते हैं। तो ये दो चीज़ें हमारी होगी क्वालिटेटिव में। नेक्स्ट जो है क्वांटिटेटिव में हमने बात की थी डिस्क्रीट डाटा की। ठीक है, वो डाटा जिसको हम मज़ीद सब डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें हमने एग्जांपल ली थी, हमारी कोई टीम है, उसके अंदर हम 11 प्लेयर्स फॉर एग्जांपल हैं, तो 11 से ज़्यादा हम ऐसा नहीं कर सकते अंदर के बीच की कोई वैल्यू हो 10.5 या 9.5। ओके, कोई टिकट सोल्ड हुए हैं सिनेमा के, तो वो भी जो है वो डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती हैं, उनको हम अलग-अलग कंसीडर कर सकते हैं, सब डिवाइड नहीं कर सकते। फिर हमने देखा कि कॉन्टिन्यूस डाटा क्या होता है, वो डाटा जिसके अंदर हम डाटा को सब डिवाइड कर सकते हैं और ये ख़ास रेंज ऑफ वैल्यूज़ अपने अंदर रखता है और इनडेफिनेटली अमाउंट के अंदर हम इसको तकसीम करते जा सकते हैं। आज जो दो चीज़ों का इजाफा है वो है कॉन्टिन्यूस डाटा, और उसकी हमने दो जो है वो सब टाइप्स हमने डिस्कस करनी है, इंटरवल स्केल और रेशो स्केल। ठीक है, इंटरवल स्केल और रेशो स्केल में क्या फ़र्क है, ये बेसिकली दो कंसेक्टिव मेजरमेंट्स के बीच का डिफरेंस होता है। ठीक है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। देखिए मेरे पास, मैंने इसको डिफरेंस की फॉर्म में लिख दिया आपके सामने, इंटरवल डाटा और रेशो डाटा। इंटरवल डाटा मैंने भी बताया कि इंटरवल बेसिकली दो मेजरमेंट्स के दरमियान फिजिकल डिफरेंस को भी बोला जा सकता है। ऐसा डाटा होगा जो कि कॉन्टिन्यूस होगा, दोनों कॉन्टिन्यूस की टाइप्स हैं। ठीक है, ऑर्डर्ड होगा, मीनिंगफुल होगा, जो दो डिफरेंसेस होंगे वो मीनिंगफुल होंगे। ठीक है, और उनके दरमियान इंटरवल जो है वो इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल दो मेजरमेंट कैसे हो सकती हैं, आपके पास एक स्केल है सेंटीग्रेड का, एक है फ़ारेनहाइट का। इस एग्जांपल में अभी आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ मज़ीद। जबकि रेशो स्केल क्या है, वो इक्वल इंटरवल भी रखेगी और उसमें 0 पॉइंट होगा। सबसे जो मेन डिफरेंस है रेशो और इंटरवल स्केल का, वो 0 पॉइंट का डिफरेंस है। अगर आप यहाँ पे देखें, मैंने इसके पॉइंट नीचे लिखा हुआ है कि इंटरवल स्केल के अंदर कोई 0 पॉइंट नहीं होता। ट्रू 0 पॉइंट से मुराद क्या है, एब्सेंस ऑफ एनीथिंग। 0 मीन्स एनीथिंग दैट इज़ नॉट प्रेजेंट। ओके, मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो बर्फ़ है उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, लेट्स सपोज 0 डिग्री। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे कोई टेम्परेचर नहीं एग्जिस्ट करता? नहीं। ठीक है, इसी तरह अगर मैं कहूँ 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्या यहाँ पे 0 का मतलब है कोई टेम्परेचर नहीं है? नहीं। ऐसी वैल्यूज़ जो कि जिनके पास कोई ट्रू 0 वैल्यू ना हो, उसको हम कहते हैं इंटरवल स्केल्ड वैल्यूज़। रेशो स्केल बेसिकली क्या है, ये इंटरवल स्केल की एक एडवांस फॉर्म आप इसको कह सकते हैं कि इसके अंदर हम ट्रू 0 पॉइंट को भी कंसिडर करते हैं। अब ये कैसे हो सकता है, लेट्स सपोज आपकी एज है। ठीक है, आप जब पैदा हुए उससे पहले का जो टाइम था वो आपकी एज में शामिल नहीं होगा, दैट इज़ योर ट्रू 0 पॉइंट। ठीक हो गया। आपका वेट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ऐसी चीज़ है जो है ही नहीं। फॉर एग्जांपल आई हैव नथिंग। फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंटर है। ठीक है, इसका कोई वेट है। अगर मैं इसको ख़त्म कर दूँ, एब्सेंट कर दूँ यहाँ पे, तो क्या इसका कोई वेट बरकरार रहेगा? नहीं। इट मीन्स कि वो मेरी ट्रू 0 वैल्यू है, उसको हम फिर रेशो के अंदर कंसिडर करते हैं। और अरिथमेटिक की अगर बात की जाए, इंटरवल स्केल में जो वैल्यूज़ होती हैं उसको हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते। जबकि रेशो स्केल के अंदर हमारे पास ट्रू पॉइंट होने की वजह से हम उस पर सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है। ओके, बात तो दोबारा रिपीट कर लेते हैं। इंटरवल स्केल के अंदर हमारे पास डिफरेंसेस बिटवीन मेजरमेंट्स मीनिंगफुल होती हैं, ऑर्डर्ड होती हैं, लेकिन उसमें कोई ट्रू 0 पॉइंट नहीं होता। ओके, वो वैल्यूज़ नेगेटिव में भी जा सकती हैं।
जैसे टेम्परेचर होता है। और जो रेशो स्केल में वो भी इंटरवल की तरह होता है, लेकिन उसमें ट्रू ज़ीरो पॉइंट होता है, ठीक है। उसमें एब्सेंट वैल्यू भी हम इंक्लूड करते हैं, यानी इसमें एक ऐसी वैल्यू होगी जहाँ से ओरिजिनेट करती होगी, उसके पीछे वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इसको हम कहते हैं रेशो स्केल वैल्यूज़, और इसमें अरिथमेटिक ऑपरेशन सारे परफॉर्म होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाए। एग्जाम्पल पे मैंने सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दो टेम्परेचर स्केल्स लिखे हैं। आप अगर देखें कि सेल्सियस को जिस तरह बढ़ाएंगे उसी तरह करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ जो आपकी फ़ारेनहाइट में वो भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, आप अक्सर कहते हैं कि जो बुखार हो गया वो 102 पे हो गया, 103 पे हो गया, वो वैल्यू आपके फ़ारेनहाइट में होती है, ठीक है। उसी की को एग्जिस्टिंग वैल्यू जो है, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ जो है वो आपकी सेंटीग्रेड के अंदर भी 38, 39 इस रेंज के अंदर मौजूद होती है। ओके, तो अब जैसे जैसे एक वैल्यू बढ़ेगी उसी के साथ दूसरी बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये कहता हूँ कि आपका जो बॉडी टेम्परेचर है, या किसी भी अपनी बॉडी की बात ना करें, एक रूम टेम्परेचर फॉर एग्जांपल वो 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस पे इंक्रीज़ कर गया, ठीक है, यानी 10 डिग्री का फ़र्क आया। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ अगर एक और रूम है वहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर चला गया, तो क्या ये दोनों डिफरेंसेस बराबर हैं? नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो 10 डिग्री का फ़र्क यहाँ पड़ा है वही 10 डिग्री का फ़र्क वहाँ पड़ेगा, हालांकि टेम्परेचर का बहुत डिफरेंस है। ओके, तो सेकंड पे देखें ईयर्स, इंटरवल स्केल के अंदर ईयर्स की बात हम करेंगे, इसमें ट्रू ज़ीरो पॉइंट नहीं होता, क्यों? ठीक है, देखें टाइम जो है वो रिलेटिव है, वो जो है एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, वो उसका कोई ट्रू ज़ीरो पॉइंट नहीं है, ठीक हो गया। रेटिंग स्केल्स क्या है? फॉर एग्जांपल आपने किसी चीज़ को पसंद नापसंद की बुनियाद पर स्कोरिंग किया है, किसी को 4 किया है, किसी को 8 किया है। इसका क्या मतलब है कि 8 स्कोर और 4 स्कोर के आपस में कोई जो है वो इसका क्या मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा उसमें जो डिफरेंस की अगर हम बात करें कि एक वैल्यू को मैंने एक प्रोडक्ट को मैंने 4 वैल्यू स्कोर दे दिया और एक को 8 दे दिया, ठीक है, तो उसके अंदर क्या कोई ट्रू रेफरेंस पॉइंट है? ठीक है, नहीं। अब एक चीज़ को मैं अलग क्राइटेरिया के ऊपर परख रहा हूँ और एक को मैं अलग क्राइटेरिया के ऊपर परख रहा हूँ। रेशियो स्केल में देखें एज, मैंने अभी आपको बताया कि कोई चीज़ अगर वजूद में आई है तो वहाँ से उसका टाइम जो है वो स्टार्ट होगा। इस सेंस में अगर हम एज की बात करेंगे तो वो हमारा रेशियो स्केल के अंदर आएगा। इस तरह टाइम है, ठीक है, इसके अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है, वो हमेशा से चल रहा है, ठीक है। आपको उसमें से एक टाइम पीरियड कोई एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है अपनी मेजरमेंट के लिए। टेम्परेचर केल्विन में देखिए सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की जो हमने बात की थी वो जो है वो नेगेटिव वैल्यूज़ के अंदर भी चलते हैं, उनके अंदर कोई ख़ास रेंज नहीं है जहाँ से उनका ट्रू ज़ीरो पॉइंट हो। दैट्स वाई मैंने उसको इंटरवल में प्लेस किया। लेकिन जो टेम्परेचर आपका केल्विन में है उसका एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है, ठीक है, -273 आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में भी। तो वो ऐसा टेम्परेचर स्केल है जो कि रेशो के अंदर कंसिडर किया जाता है। इसी तरह आपकी हाइट है, आपका वेट है, ये सारा जो है कॉन्टीन्यूस डाटा के अंदर रेशो स्केल के अंदर इसको कंसिडर किया जाता है। ये थोड़े से डिफरेंस हैं मीनिंगफुल से, और आप इसको देख सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं हम बुक के ऊपर, और वहाँ में आपको देखते हैं कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। देखिए इंटरवल स्केल डाटा और रेशो स्केल डाटा। इंटरवल स्केल डाटा में कह रहा है कि in this type of data the differences between consecutive measurements are equal but there is no true zero point। कोई बात जो मैंने आपको वहाँ बताई, मिसाल के तौर पे टेम्परेचर इन सेल्सियस और फ़ारेनहाइट 0 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री फ़ारेनहाइट डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ टेम्परेचर। दोनों का जीरो का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करता। 0 सेल्सियस पे भी एक खास टेम्परेचर होता है और 0 फ़ारेनहाइट पे भी एक खास टेम्परेचर होता है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि ये बराबर है, ठीक है, या मैं ये नहीं कह सकता कि ये जो है एब्सेंस है, यहाँ पर टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करता, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। इंटरवल स्केल डाटा कैन बी एडिड, सब्ट्रैक्टेड एंड कंपेयर्ड। मैंने आपको बताया हम प्लस माइनस कर सकते हैं या इनको कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर हम मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट है रेशियो स्केल डाटा। इन दिस टाइप ऑफ डाटा द डिफरेंसेस बिटवीन कंसेक्टिव मेजरमेंट्स आर मीनिंगफुल, देयर इज़ अ ट्रू ज़ीरो पॉइंट। इसके अंदर हमने देखा कि इसमें कोई ज़ीरो पॉइंट नहीं है, और इसमें हमने देखा, देखिए इंटरवल स्केल के अंदर देयर इज़ नो ट्रू ज़ीरो पॉइंट, जबकि रेशियो स्केल के अंदर है there is a true zero point। that is the main difference between these two terms। for example 0 kg, kg जो है वो वेट के लिए हम यूज़ करते हैं। 0 kg means absence of weight, यानी यहाँ पे कोई वेट नहीं है। ओके, दैट इज़ द ट्रू ज़ीरो पॉइंट। दैट इज़ वाई हम इसको किस में कंसिडर करते हैं? रेशियो स्केल के अंदर। तो डाटा कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड एंड कंपेयर्ड। यहाँ पे इसने एक बात नहीं की, लेकिन मैंने आपको एडिशनल बात बता दी, तो ये दोनों के दरमियान डिफरेंस है। नेक्स्ट हमारा छोटा सा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ डाटा। डाटा के सोर्सेज क्या होते हैं? सोर्सेज कहते हैं ज़राए, जिन चीज़ों से आप डाटा को इकट्ठा कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। देखिए हमने बात की थी डाटा साइंस में कि हमने डाटा चाहिए होता है, उसकी बेस के ऊपर डाटा साइंस जो है वो डाटा के बेस के ऊपर वर्क करती है।
तो डाटा आपका उन सोर्सेज से इकट्ठा किया जाता है जो रिलायबल हों, ओके, जिन पे किसी किस्म की शक व शुबात की गुंजाइश ना हो। तो यहाँ पे वो बात कर रहा है डाटा को एनालाइज करने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए सबसे पहला स्टेप जो है वो डाटा कलेक्शन होता है थ्रू वेरियस रिलायबल सोर्सेज, ओके। तो डाटा को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। यहाँ आते हैं, मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस वर्बली बताता हूँ। देखिए हमारे पास जो सोर्सेज हैं डाटा के ज़राए, ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ उर्दू में, ठीक है। डाटा के ज़राए वो जगह या वो टूल जिनसे डाटा को हम फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी ये दो मेन डाटा इसकी जो है सोर्सेज ऑफ डाटा होते हैं हमारे पास। प्राइमरी उस चीज़ को कहते हैं जो आपकी मेन हो, फर्स्ट प्रायोरिटी पे हो, ओके। इस टाइम आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, मैं जो भी बात आपको बताऊंगा वो आपके लिए प्राइमरी चीज़ होगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको डाटा प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप उसको नोट करते जा रहे हैं, तो वो आपके पास क्या है, प्राइमरी डाटा। अगर मैं आपको दूसरी स्क्रीन पे शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे लाइव एग्जांपल देखें। अब मेरे सामने आपकी ये बुक ओपन है कंप्यूटर साइंस की, ठीक है। इसके ऊपर जो डाटा मौजूद है ये प्राइमरी डाटा कहीं ना कहीं से कलेक्ट किया गया था, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस डाटा को यहाँ से रीड आउट कर रहा हूँ, आपको व्यू भी करवा रहा हूँ। तो अब ये जो डाटा है अब हमारे लिए क्या है, ये सेकेंडरी डाटा, गॉट इट। प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जिसमें हम क्या करते हैं, डाटा को फर्स्ट हैंड कलेक्ट करते हैं, और सेकेंडरी डाटा वो होता है जो पहले से प्राइमरी कलेक्टेड शुदा डाटा के बाद हम दोबारा से उसको अपनी मेजरमेंट्स और स्टडी के लिए उसको यूज़ करते हैं। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। इस एग्जांपल की तरफ चलते हैं। एग्जांपल्स क्या हैं, देखिए तरफ, इसके बाद हम सब कंक्लूड करेंगे बस। प्राइमरी डाटा में हमारे पास सर्वेज आ जाते हैं। सर्वे आपने नोट किया होगा कि अक्सर कोई मैच हो, उसके बाहर मीडिया वाले कोई एंकर्स जो हैं वो कैमरामैन के साथ माइक पकड़ के उनसे हाल अहवाल पूछ रहे होते हैं मैच का और कमेंट्स जान रहे होते हैं, इसको कहते हैं सर्वे। या आपने किसी सेटिंग में कोई काम हो रहा है, आपने वहाँ जाके लोगों से या वर्कर्स से या किसी स्कूल में चले गए, छुट्टी के बाद आपने किसी स्टूडेंट से उनकी राय ली, ठीक है, कमेंट्स वगैरह लिए इसके स्कूल की क्वालिटी के हवाले से, या कोई इवेंट हो रहा है, ठीक है, उसके हवाले से कुछ कमेंट्स जानने के लिए उसको हम कहते हैं सर्वे, ओके। इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यू कहते हैं 1-on-1, आप किसी को अपने सामने बिठा के आपके पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं, आप उससे पूछते हैं और उससे डाटा फिर को जो है क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। उससे आपकी उसकी इंसाइट्स, उसकी मेंटेलिटी, उसकी साइकोलॉजी और इस टाइप की जो डाटा है वो कलेक्ट करने में आसानी होती है। और ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है जॉब्स के अंदर, ठीक है, जब आपने कोई कैंडिडेट्स को बहुत सारे पूल में से कलेक्ट करना होता है अपना सूटेबल कैंडिडेट। सेंसस, आपने सेंसस लगाए हुए हैं, डाटा सेंस करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई अर्थक्वेक आता है, ठीक है, कोई वोल्केनिक करप्शन होती है, कोई हवा की ह्यूमिडिटी नापना है, कमरे का टेम्परेचर नापना है, वो फर्स्ट टाइम हमेशा प्राइमरी डाटा होगा। दैट इज़ वाई आई हैव रिटन हेयर सेंसर्स, ठीक है। ये थोड़ी सी एग्जांपल थी प्राइमरी की। और सेकेंडरी की क्या है, सेकेंडरी में देखें वेबसाइट पर डाटा जो है वो कहीं ना कहीं से कलेक्ट हो चुका होता है और वहाँ से फिर क्या होता है कि हम अपनी स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। आप भी बहुत सारी वेबसाइट पर जाते हैं, कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, उसके अंदर लिखा भी हुआ है, तो आर्टिकल में क्या है कि पहले से डाटा पब्लिश होता है, आप उस पब्लिश शुदा डाटा से अपना जो डाटा है वो कलेक्ट कर रहे होते हैं। बीच में बुक है, बुक भी आपके सामने मैंने मिसाल दी, ठीक है। तो ये सारा सेकेंडरी में आता है। प्राइमरी क्या होता है, जिसमें हमने फर्स्ट हैंड डाटा कलेक्ट किया, और सेकेंडरी क्या होगा, जो हम सेकेंड हैंड डाटा कलेक्ट करते हैं। ये एक छोटा सा डिफरेंस है। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने डाटा टाइप्स जो हम लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी, उसमें कॉन्टिन्यूस डाटा के अंदर मजीद हमने दो डाटा टाइप्स को डिस्कस किया, इंटरवल और रेशो स्केल, जिसके दरमियान बुनियादी फ़र्क सिर्फ ट्रू 0 पॉइंट का था। उसके बाद हमने देखा सोर्सेज ऑफ डाटा जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं। इसकी मज़ीद डिटेल जो है हम अभी आगे मज़ीद डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटा सा टॉपिक समझ आया होगा। कोई भी मसला परेशानी हो आपको, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और आप ख़ुद भी इसको इंटरनेट के ऊपर सर्च कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।